हेलो यूट्यूब। सो आज मैंने रिवाइज किया है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स को। और ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि बहुत धीरे बोला था मैंने। तो फिर से याद करते हैं। अच्छा है ना, रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। तो एलिमेंट्स ऑन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, देखते हैं कौन कौन सा है और सबसे पहला कौन से ईयर में एनरोल हुआ था। तो सबसे पहले 2008, इसमें 3 इंटेंजिबल साइट्स थे। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग और रामलीला। चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है। ये एक 2000 इयर्स ओल्ड थिएटर आर्ट है। 2000 इयर्स ओल्ड, वाओ। इसमें क्या होता है, जो जेस्चर्स और एक्सप्रेशन होते हैं वो शो करके अपनी फीलिंग्स और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं जो इसके कलाकार होते हैं। और इसमें मोस्टली रामायण और महाभारत के बारे में बताया जाता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ट्रेनिंग। इसके जो कलाकार रहते हैं, जो परफॉर्मर रहते हैं, वो 15 to 20 years इतना लंबा ट्रेनिंग करते हैं अपने मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, तभी तो उनके एक्सप्रेशन इतने वाव तरीके से आते हैं स्टेज पे। नेक्स्ट, वैदिक चैंटिंग। जो हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, तो उसमें हम मंत्रा चैंट करते हैं सभी एक साथ। तो ये भी हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज का एक पार्ट है। नेक्स्ट है रामलीला, जिसमें पूरी रामायण के बारे में बताया जाता है। और ये मेनली यूपी, हालांकि होता तो पूरे इंडिया में है, बट यूपी में इट्स मोस्ट फेमस। कई जगह ये 10 दिनों का होता है, कई जगह 12 दिनों का, और कहीं कहीं ये पूरे महीने भर चलता है। और कब होता है, वही दिवाली के टाइम, जब दशहरा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, 2009 में ऐड हुआ था रमन्ना, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर्स ऑफ द गढ़वाल, हिमालय, इंडिया। तो रमन्ना कहाँ परफॉर्म होता है? पेनखांडा वैली। अब पेनखांडा वैली पक्का किसी गांव में होगी, तो गांव का नाम है सालूर डूंगरा। और ये कौन से जगह में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। और ये जो परफॉर्म होता है, ये जो आर्ट, ये एक टेम्पल में होता है। उस टेम्पल का नाम है भूमियाल देवता टेम्पल। और इसमें जो लोगों की रियल लाइफ है, एवरीडे की चीजें, उसके बारे में परफॉर्म किया जाता है। ये मेनली अप्रैल मंथ में होता है। नेक्स्ट, 2010 की एंट्रीज। पहला है छाऊ डांस, दूसरा है कालबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है मेदिएट्टू, रिचुअल थिएटर्स एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। छाऊ डांस, छाऊ इंडिया के 3 स्टेट्स में होता है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है वेस्ट बंगाल। और हर जगह इसके डिफरेंट नाम है। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके नाम पे मयूर भंज छाऊ। झारखंड में इसको सारीकेला नाम से जाना जाता है, और बंगाल में इसको पुरुलिया छाऊ के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादा फेमस है वो पुरुलिया छाऊ है। इसमें महाभारत और रामायण की स्टोरी दिखाई जाती है। ये एक टाइप का सेमी क्लासिकल डांस है। सेमी क्लासिकल क्यों है? क्योंकि जो ओल्ड चीजें हैं उनके बारे में बताता है, प्लस इसमें मार्शल आर्ट्स का भी कॉम्बिनेशन रहता है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का इन्होंने मास्क पहना है। ये मास्क इस परफॉर्मेंस
का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन रहता है। नेक्स्ट, कालबेलिया। कालबेलिया एक नोमैडिक ट्राइब है, जिनको हम सपेरा कहते हैं, वो है। और ये लोग इस डांस और सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं। इसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ओरल ट्रेडिशन है, लाइक जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता है। जो कालबेलिया कम्युनिटी है, उसके फाउंडर का नाम सेज सेज का मतलब साधु साधु कैफनाथ है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये कितने भी जहरीले से जहरीले सांप को कंट्रोल कर लेते थे उसके वेनम को। अगला एडिशन है मेरियत्तू। मेरियत्तू में गॉडेस काली और जो डिमॉन्स मतलब दानव है, उनके ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है। ये कहाँ होता है? भद्रकाली टेम्पल, जो कि केरल के एर्नाकुलम और कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में है। और जैसे जियोर्जियन कैलेंडर में जनवरी फरवरी मंथ्स होते हैं, हिंदी कैलेंडर में माघ फाल्गुन पूर्णिमा कृष्ण पक्ष ये सारे होते हैं, वैसे ही मलयालम कैलेंडर में एक मंथ होता है जिसका नाम है मीनम। ये उसमें परफॉर्म होता है। नेक्स्ट एडिशन में 2012 में ऐड हुआ था बुद्धिस्ट चैंटिंग। बुद्धिज्म चैंटिंग बहुत पीसफुल होती है, लाइक उसमें यूटेंसिल्स होते हैं, नेचर होता है, बहुत पीसफुल होता है। सुनिएगा आप लोग। ये देखिए, लॉर्ड बुद्धा चैंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2013 एडिशन। 2013 में ऐड हुआ था संकीर्तन। इसको मैतेई संकीर्तन भी बोलते हैं। ये मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इसमें क्या करते हैं, राधा और कृष्ण जी की लाइफ को दिखाया जाता है, उनके बारे में सिंगिंग करके, ड्रमिंग करके, परफॉर्म करके। 2014 एडिशन है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेरास ऑफ जांडियाल गुरु पंजाब इंडिया। ये देखिए, कुछ इस टाइप के यूटेंसिल्स बर्तन है। इसकी शुरुआत राजा रणजीत सिंह ने करी थी 1883 में। पहले 1800 बोलने वाला था, लेकिन फिर 83 याद नहीं आ रहा था हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये पंजाबी और हिंदू कम्युनिटी दोनों मिलके करते हैं। और ये जो यूटेंसिल्स है, इसको कलर करने के लिए ये लोग सैंड और इमली, जिसको टेर टैमरिंड बोलते हैं, उसके जूस को यूज करते हैं पॉलिश करने के लिए। है ना इंटरेस्टिंग? देन नेक्स्ट एडिशन है 2016 में योगा। योगा 2014 में इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड हुआ था। 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और योगा तो पता है, माइंड बॉडी सोल सबको फिट रखता है। देन नेक्स्ट देखिए, ये योगा कर दिए। 2017 एडिशन कुंभ मेला। कुंभ को बोला जाता है कि धरती पर सबसे बड़ी पीसफुल गैदरिंग है, और ये 4 प्लेसेस पे होती है। उज्जैन में नासिक, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। सॉरी, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे होती है। 700 साल पहले बोला जाता है कि हुगली और सरस्वती नदी के संगम पर भी कुंभ होता था, लेकिन इसे कुछ कारणवश बंद कर दिया गया था। फिर सन 2022 से इसे वापस शुरू किया गया है। और अभी 2025 में फिर से कुंभ होने वाला है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है और सब बहुत एक्साइटेड है डुबकी लगाने के लिए। अगला
2021 में दुर्गा पूजा इन कोलकाता। कोलकाता की दुर्गा पूजा सबने देखी है। एक से एक बहुत सारे कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक इस साल के मेजर अट्रैक्शन थे, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली पंडाल बना था, ऐसी बहुत सारे थे। ये है दुर्गा माता। जय माता दी। अगला है 2013 एडिशन, जिसमें गुजरात का गरबा ऐड हुआ था। देखिए, पहले गरबा होता था, फिर अब उसमें डांडिया का टचअप भी ऐड हो गया है, बट द मेन इज गरबा। एंड द लास्ट एंड recent एडिशन इज नवरोज। नवरोज एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो पारसी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। और रिसेंटली हमारे पूरे इंडिया के फेवरेट रतन टाटा, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, वो भी पारसी कम्युनिटी से थे। बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी होती है। एंड विद दिस हमने टोटल 15 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में, वो याद कर लिए। अब इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोई 3-4 जगहों के नाम दे देगा, लाइक ताजमहल, रामलीला, फतेहपुर सिकरी, और बोलेगा इसमें से कौन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में नहीं है। तो आपको अगर पूरे 15 के नाम याद होंगे तो आप बहुत इजीली आंसर लगा सकते हैं। So with this, we are done. Thank you.